हमारा नाम गोविंद यादव है और इस समय मैं मालेगांव में स्थित हूं और यहाँ पे समाजवादी के तमाम पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत किया है, जिसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और यहाँ का लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जी, आपका सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है? जी, हमारा सफर मुंबई कोलाबा से अबू आजमी साहब के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। उन्होंने हरी झंडी दिखाया है और हमारा सफर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक है। और हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से सपा सरकार की देश विरोधी कई योजनाएं लाने की कोशिश की जा रही है, जैसे एनआरसी है, किसानों का जो बिल है और तमाम ऐसी चीजें हैं, युवा विरोधी कार्य ये कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। इसी के लिए हम पुनः उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए इस यात्रा को लेकर के निकले हैं। आपकी यात्रा किस चीज पे? जी, हमारे यात्रा का उद्देश्य है कि मैं युवाओं को जागरूक करूं कि आप लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बना करके जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बही थी उसी धारा को पुनः बहाना है। आपका साइकिल पर यहाँ से यात्रा निकाल कर यूपी जाना, वहाँ के युवाओं को किस चीज का मतलब आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं, किस चीज की याददाश्त ताजा करना चाहते हैं? जी, मैं जो इतनी बड़ी लंबी साइकिल यात्रा कर रहा हूँ ये यूपी में भी हो सकता था, लेकिन हमारा जो यहाँ से जाने का उद्देश्य है उसमें मेन ये उद्देश्य है कि हमारे देश के और प्रदेश के युवाओं को यह चीज सोचना होगा कि आज मैं यदि साइकिल से जा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप सोचो जब कोरोना काल में लॉकडाउन में हमारे देश के हजारों लाखों लोग महाराष्ट्र से प्रदेश में साइकिल से पैदल और ना जाने किस स्थिति में भूखे होकर के गए थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी। क्या आप ऐसा दिन फिर देखना चाहते हो? यदि ऐसा दिन नहीं देखना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार बदलने का कार्य करो, क्योंकि मैं निश्चित कहता हूं यदि दूसरी सरकार होती तो उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कोई साधन या ट्रेन की व्यवस्था करती, लेकिन भाजपा सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, जो कि इससे साफ पता चलता है यह देश विरोधी सरकार है। लेकिन वहाँ पर जो मतलब योगी सरकार आज जो कार्य कर रही है उससे वहाँ की जनता का वो एतमाद हासिल करने में मतलब कामयाब होती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी नहीं, योगी जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं या भी जो भी उनके मंत्री हैं, वहाँ की जो सरकार है वो हमेशा से एक प्रचार जीवी सरकार है, वो जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं करती। उन्होंने जब वो सत्ता में नहीं थे उन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर बेचेंगे, आखिर आज डीजल पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया। अब और बोलते थे कि हम 20 चौराहे पे आएंगे, आप बुलाओगे, हम कह रहे हैं आपको चौराहे पे नहीं तिराहे पे बुला रहे हैं, आप आके दिखाओ, जनता आपको जवाब देगी। इस तरीके से योगी सरकार क्या पूछा उसका जवाब देना। इस तरीके से योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, 2 वर्ष की राजनीति करती है, उसको लेकर क्या कहना है? जी, इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे कि योगी सरकार, बीजेपी सरकार सिर्फ देश में लोगों को लड़ाने का कार्य करती है और वह जो कि देश में विकास का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का कार्य करते हैं। पर यदि यहाँ पर आने वाले समय में चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनता है, लोग हैं, वह ये चीज को ध्यान दे कि हमारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है, कौन सरकार हमारे लिए कार्य कर सकती है। यदि सपा सरकार है और वो अच्छा कार्य करती है तो उसे वोट दे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार को कभी गलती से भी वोट देने का कार्य ना करे, क्योंकि उसमें आपका वोट व्यर्थ जाता है और आपको आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।